हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। आप सब कैसे हैं? आई होप सो आप सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो काफी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो का जो फोकस पॉइंट है वो हमारा है चंडीगढ़ पीआरटी जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए, जो आप चंडीगढ़ पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं। तो उसमें हम बात करेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर साइंस फॉर चंडीगढ़ पीआरटी। अब हमेशा मैं साइंस के लिए ही वीडियो क्यों लेकर आती हूँ, क्योंकि मेरे पास जो कमेंट आते हैं बच्चों के वो साइंस के रिगार्डिंग आते हैं। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि उनको साइंस को लेकर कहीं ना कहीं थोड़ा टेंशन है कि वो साइंस की प्रिपेयर कैसे करें, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो आपकी साइंस पूछी जाएगी वो 15 क्वेश्चन यहाँ से आपको पूछे जाएंगे, 15 मार्क्स के पूछे जाएंगे, यानी एक वेटेज है यहाँ पर साइंस की अच्छी। आपको पता है कि चंडीगढ़ पीआरटी में नेगेटिव मार्किंग है, ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ, उसका सिलेबस भी बता चुकी हूँ। इवन साइंस का सिलेबस तो मैंने 2 वीडियो में भी बता रखा है, तो आप मेरी उन वीडियो को देखिए। पहले सिलेबस जानिए कि आपका जो 9-10 से सिलेबस पूछा जाएगा साइंस का वो क्या क्या पूछा जाएगा, पहले उन टॉपिक्स को नोट डाउन कीजिए, ठीक है। तो आपको पता है कि जो साइंस होती है वो 3 फॉर्म में होती है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर पेपर को जब हम एनालाइज करते हैं चंडीगढ़ पीआरटी का, तो उसमें 9th और 10th की जो बुक्स हैं उनसे जो क्वेश्चन है वो ज्यादा पूछे गए हैं। अब इसमें बायोलॉजी की वेटेज है वो हमेशा ज्यादा होती है, इस एग्जाम में नहीं, हर एग्जाम में बायोलॉजी की वेटेज ज्यादा होती है। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रही कि इनकी होती ही नहीं है, इनके भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर बायोलॉजी के थोड़े ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आपको यहाँ पर साइंस को फिर कैसे पढ़ना है, सबसे पहले बात तो मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी कि यहाँ पर आपको कोचिंग लेनी है या सेल्फ प्रिपेयर करनी है। सबसे पहले बात, आप अपने दिमाग में एक चीज हमेशा याद रखिए, सेल्फ स्टडी से बेहतर कोई विकल्प नहीं है। जितना बच्चा सेल्फ स्टडी से पढ़ सकता है इतना वो किसी अदर के पढ़ाने से नहीं पढ़ सकता। तो आप पहले टॉपिक को लिखिए कि कौन सा टॉपिक आने वाला है, ठीक है। फिर उसका एक बेहतर रिसोर्स आप सिलेक्ट कीजिए। अब आप जब साइंस की तैयारी करोगे तो आपके पास यहाँ पे रिसोर्स भी होना चाहिए। तो वो रिसोर्स होना चाहिए, जैसे मैं आपको दिखा भी देती हूँ, एस चांद की बुक आती है 9-10th की, आप वो परचेज कर लीजिए। आप इसको हाफ रेट पर भी परचेज कर सकते हैं, बहुत सी शॉप ऐसी होती है जो बुक्स हाफ रेट पर भी परचेज करवाती है। तो आप हाफ रेट पर बुक लीजिए एस चांद की। उसमें क्या है कि आपको बायोलॉजी की अलग मिलेगी, फिजिक्स की अलग मिलेगी और केमिस्ट्री है उसकी अलग मिलेगी। अब मैं आपको एस चांद की बुक क्यों बोल रही हूँ, हर वीडियो में तो मैं एनसीईआरटी बोलती हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी जो होती है ना उसमें क्या होता है कि लैंग्वेज थोड़ी टफेस्ट होती है। उसकी लैंग्वेज अगर किसी बच्चे को समझ में आए तो उसके लिए एनसीईआरटी बेस्ट है, अगर किसी को ना समझ में आए तो आप एनसीईआरटी की एक लाइन का मतलब भी नहीं निकाल सकते। तो इससे अच्छा है कि आप एस चांद की बुक लीजिए। मैं यहाँ पर किसी बुक की मतलब प्रमोशन नहीं कर रही, ये मैं खुद यूज करती हूँ इसलिए मेरे पास है। मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ, मैं इसी बुक से ही पढ़ाती हूँ, इसी बुक से ही उनको कंपटीशन की तैयारी कराती हूँ। तो ये बुक लीजिए। अब जैसे मान लो मेरे पास अभी बायोलॉजी की बुक है, तो मैं जैसे मान लो यहाँ पे टिश्यू टॉपिक है बायोलॉजी का, ठीक है, और उसमें आप पढ़ रहे हैं मैरिस्मेटिक टिश्यू। तो इसमें क्या है कि मैरिस्मेटिक टिश्यू को पहले बिल्कुल इजी छोटी छोटी लैंग्वेज के अंदर पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है विद डायग्राम, ठीक है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन डायग्राम इसमें मिलेगा, उसका एक अच्छे से एक्सप्लेनेशन होगा, साथ में फिर उस टिश्यू का किसी दूसरे टिश्यू के साथ डिफ्रेंशिएट भी वहां दिया होगा। मतलब जो भाषा बच्चा वहां नहीं समझा होगा उसके डेफिनेशन में, वो फिर डिफरेंस में जाके समझ जाएगा कि इस मैरिस्मेटिक टिश्यू में क्या था। तो ये इस बुक की खास बात है, ठीक है। दूसरा क्या है, जैसे मान लो आपने टिश्यू टॉपिक पढ़ लिया तो इसमें फिर इसके एमसीक्यू भी होंगे सोल्व करने के लिए, साथ में इसके अदर क्वेश्चन भी होंगे जो आपको सोल्व करने हैं। फिर मान लो इसमें कोई न्यूमेरिकल वाला टॉपिक है, जैसे मान लो मैं फिजिक्स की बात करती हूँ और उसमें आता है हमारा टॉपिक ग्रेविटेशनल फोर्स। तो उसमें क्या है कि ग्रेविटेशनल फोर्स का जब आप फॉर्मूला पढ़ते हो तो उसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो आपको मतलब सोल्व करने के लिए वहां पर दिए, ताकि आप ग्रेविटेशनल जो फोर्स है उसको अच्छे से समझ जाए, और उसके न्यूमेरिकल भी दिए हुए हैं ताकि वो आप अच्छे से मतलब सोल्व कर सको, फिर आपको समझ में आ जाए। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ यहाँ पर एस चांद की। एनसीईआरटी की अगर मैं बात करती हूँ तो उसमें क्या है कि सीधा एक हेडिंग डाल देंगे और उसमें पूरा मतलब पता ही नहीं चलता कि कौन सी लाइन कहाँ खत्म हो गई और कहाँ से कौन सा टॉपिक शुरू हो गया। लेकिन इसमें क्या है, हर एक टॉपिक को अच्छे से बिल्कुल नीट एंड क्लीन वे में बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर एक बिगिनर बच्चा भी होगा तो वो इजिली है साइंस को समझने लगेगा,
ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आपको साइंस की प्रिपरेशन कैसे करनी है। सबसे पहले आप मेरी वीडियो पे जाइए, वहां पर मैंने टॉपिक्स लिखवा रखे हैं, आप उन टॉपिक्स को अपने पेज पर नोट डाउन कीजिए। फिर आप 1 बाय 1 करके उन टॉपिक्स को पढ़िए, उनके नोट्स बनाइए छोटे छोटे। आप बिल्कुल छोटे छोटे नोट्स बनाइए ताकि जब आपका एग्जाम हो तो आप उनको अच्छे से रिवीजन कर चुके। फिर आप उसको नोट्स को बना के फिर आप उसको अपने रिवीजन कर लीजिए, तब आपकी साइंस की तैयारी अच्छे से हो पाएगी और आप उसमें अच्छे से 12+ स्कोर है वो कर पाओ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको अभी किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट है तो आप मेरे को कमेंट में डाल दीजिएगा, मैं उसके रिगार्डिंग में वीडियो है वो बना दूंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही यूजफुल वीडियो मैं आपके लिए लाती रहूंगी। थैंक यू वेरी मच।